अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दोपहर की खबर और मैं हूं आयशा एहतशाम। शहर इक़्तिदार में लगभग 2 साल बाद एक मरतबा फिर से धरनों का मौसम आन पहुंचा है। इमरान खान ने 30 अक्टूबर को इस्लामाबाद बंद करने का ऐलान कर दिया, जिसने सियासी माहौल को काफी हद तक गरमा दिया है। पर हमेशा की तरह ही तहरीक इंसाफ इस बार भी तन्हाई का शिकार है। ऑपोजिशन की कोई भी जमात इमरान खान के नए एडवेंचर में इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। उधर मसला कश्मीर और LOC पर भारतीय जारहियत के खिलाफ कौमी इत्तेहाद का पैगाम देने के लिए आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया है। तो उधर कप्तान ने इजलास में शिरकत से इनकार करते हुए नवाज शरीफ वज़ीर आज़म मानने से ही इनकार कर दिया। इसलिए कर रही है कि हम समझते हैं कि नवाज शरीफ लेजिटिमेसी खो बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने से, और कोई नून लीग का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। पार्लियामेंट चलती रहती है। और जो दूसरा हमारा कि नवाज शरीफ फौरी तौर पे अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर। और एक ऐसे मुश्किल वक्त में जब पूरी कौम को मुत्तहिद होने की जरूरत है, इमरान खान ने इंतशार की सियासत का एक नया बाब खोल दिया है। ऑपोजिशन जमातों की जानिब से भी कप्तान को कड़ी तनकीद का सामना है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आया कि इमरान खान का पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन में शकूक व शुबहात पैदा कर रहा है शिरकत न करना। कौमी मसला है, किसी का जाती मसला नहीं है, नवाज शरीफ का मसला नहीं है, मुस्लिम लीग नून का मसला नहीं है, ये पाकिस्तानियों का मसला है जो हम 1948 से लेके इस बात पे लड़ाई हमारी चल रही है। इस वक्त उनका ना आना मैं समझता हूँ बॉर्डर पार अच्छा मैसेज नहीं गया, इससे और शक को शुबात पैदा हो। खैबर पख्तूनख्वा में PTI के इत्तेहादी जमात इस्लामी ने भी इमरान खान के इस फैसले पर कड़ी तनकीद की और नजरसानी का मशवरा भी दिया है। PTI एक पार्टी है और वो अपने फैसले करने में बिल्कुल आज़ाद है, लेकिन मेरा मशवरा उनको ये है कि चूँकि एक नेशनल काज है, कौमी मसला है, कश्मीर का मसला है, तो अपने अंदरूनी झगड़े इख्तिलाफात अपनी जगह पर उनको इजलास में आना चाहिए। अंदेशा था कि पाकिस्तान के अंदर चल रही सियासी इंतशार का भारत फायदा उठा सकता है और हुआ भी वही। भारतीय मीडिया भी इस बात का डोल पीटना शुरू हो गया है कि कश्मीर के खिलाफ मुत्तहिद क्या होंगे, ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं। POK में भारत के सर्जिकल स्ट्राइक से घबराए पाकिस्तान के PM नवाज शरीफ की अपने देश में राजनीतिक एकता की कोशिशें बेकार चली गई हैं। तहरीक इंसाफ पार्टी के चीफ इमरान खान ने पाकिस्तानी संसद के साझा सत्र को बॉयकॉट करने का फैसला किया है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से बौखलाए पाकिस्तान ने संसद का संयुक्त सत्र बुलाया है, लेकिन अब खुद पाकिस्तान की कोशिशों को करारा झटका लगा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान ने संयुक्त सत्र का बहिष्कार करने की घोषणा करते हुए कहा कि उसमें भाग लेने का मतलब प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के नेतृत्व को समर्थन देना होगा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत को घेरने में जुटे नवाज को अपने ही देश में झटका। तहरीक इंसाफ पार्टी के चीफ इमरान खान ने पाकिस्तानी संसद के साझा सत्र को बॉयकॉट करने का फैसला लिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की कोशिशों को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के चीफ इमरान खान ने संयुक्त सत्र का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि उसमें भाग लेने का मतलब नवाज शरीफ के नेतृत्व को समर्थन देना होगा। मौजूदा सूरत हाल का एक ओवरव्यू हमने आपको दिया। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हनीफ अब्बासी साहब PMLN से हमारे साथ मौजूद हैं। PTI से सेनेटर शिबली फराज साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर आजिज धामरा साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करें। शिबली फराज साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। इमरान खान साहब ने कहा कि मुश्तरका इजलास बुलाकर हमें नजर आए हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ भी देखा जाए तो हिस्सा आपका भी है। वेट एंड सी की पॉलिसी आप लोग करना चाह रहे हैं, चाहे कैपिटल बंद होता है तो हो, लेकिन जो अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात हैं TORs पर, वो जो सही तरीका है वो नहीं अपनाया जाएगा, हुकूमत उस तरफ नहीं जाएगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि आज 1947 से लेके आज पाकिस्तान को बने हुए जितने साल भी हो गए, कश्मीर इशू के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल और करम से इमरान खान साहब ने जैसा यू टर्न लिया है और जिस तरीके से उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, ये आज तक नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख के अंदर के कश्मीर के इशू के ऊपर हमने मुश्तरका तौर पे ऊपर दुश्मन को एक आवाज बनकर ना कभी दिखाई हो। ये पहला मौका है पाकिस्तान की तारीख का जो पाकिस्तानी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जब तक कायम और दायम रहेगा, तारीख में इमरान खान साहब का नाम सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। अब दूसरी तरफ देखें, इन मेरी बातों की जो तस्दीक हुई है, अभी आपने जो फुटेजेस चलाई है इंडियन मीडिया की, यानी आज कौन खुश हो रहा है इनके अमल से? आप जरा देखें, मुझे तो अब ये कुछ स्मेल आनी शुरू हो गई है, यानी बदबू, खुशबू नहीं, कोई बदबू आनी शुरू हो गई है कि भी इस मामले में कुछ है, कोई पीछे है, कोई गैर मुल्की कुव्वत है जो इनको इस बात के ऊपर
उन्होंने कायल किया है कि जाओ बचा, जाके खेलो। और उस मौके के ऊपर जब पाकिस्तान की सालमियत की बात हो रही है, किसी की जात की बात नहीं हो रही, जब पाकिस्तान की हिफाजत की बात हो रही है, पाकिस्तान के नजरिए की हिफाजत की बात हो रही है, जोग्राफिया की हिफाजत की बात हो रही है, तो उन्होंने 3 दिन पहले तो खुद कहा है उन्होंने शाहजेब के प्रोग्राम में जियो में कि हम धूम धड़के से जाएंगे इस पार्लियामेंट के इजलास के अंदर और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। फिर 2 दिन पहले नहीं, 1 दिन पहले एपीसी में भी आए। यस, उसमें भी गए। उससे पहले भी जो मीटिंग, उसमें भी इनका डेलीगेशन गया। ठीक है, ये बिल्कुल पूछेंगे शिबली साहब से, हम पूछेंगे, लेकिन धामरा साहब की तरफ में जाऊंगी। धामरा साहब, ये सिर्फ हनीफ अब्बासी साहब को स्मेल नहीं आ रही, ये आप लोगों को भी आ रही है। जो आपके रहनुमा है वो ये बयानात दे रहे हैं कि शकूक व शुबहात पैदा करता है इमरान खान साहब का ये जो ज्वाइंट सेशन का बॉयकॉट है। तो आप लोगों का इशारा किस तरफ है? आप क्या समझते हैं, किस किस्म के शकूक व शुबहात हो रहे हैं आपको? देखें जी, पहली बात यह है कि जो पार्टी पार्लियामेंट का हिस्सा होती है और जिस मुल्क में अगर कोई बहरान आता है और हुक्मरानों को अगर टफ टाइम देना है, तो स्ट्रीट पावर जिस पार्टी के पास अगर है भी सही और वो रोडों रस्तों पे एहतजाजी जलसों और धरनों का अपना शेड्यूल तय करके चल भी रही है, उसमें एक अलग बहस है कि वो सोलो फ्लाइट जो है वो दूसरी जमायतों को शामिल नहीं करना चाह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम अपने तौर पर भी ये एहतजाज करते रहेंगे। तो बिल्कुल ये पाबंदी नहीं है किसी पार्टी पे कि वो ज्वाइंट अपोजिशन को भी रोडों रस्तों पे लेके आए। अपोजिशन हर पार्टी कर रही है, अपने अपने हिसाब से कर रही है और पीपल्स पार्टी भी सीरियस है। अभी शिबली साहब ने कहा कि हमसे पहले किसी ने सही ऑपोजिशन की ही नहीं, तो अभी भी आपको लगता है कि फ्रेंडली ऑपोजिशन का ताना मिलने वाला है आपको? देखें, ताना लगाने पे कोई पाबंदी नहीं है, मैंने कहा कि इल्जामात लगाने पे कोई पाबंदी नहीं है, मगर इस मुल्क के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा हो गया जिसमें TORs पर जो पानामा लीक्स के हवाले से जब ज्वाइंट अपोजिशन एक साथ हुई, तो मेरे ख्याल में अगर आप सही टाइमिंग पर सही डिसीजन लेते हुए तमाम ज्वाइंट अपोजिशन को अपने साथ मिला के अगर ये एहतजाज करते तो उसमें ज्यादा हुकूमत के लिए प्रेशर डेवलप होता। मैं अब जिस मीटिंग से आशा आ रहा हूं उसमें पीपुल्स पार्टी के पार्लियामानी जो पार्टी है उसको लीड कर रहे हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, अभी भी वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है और वो कार्रवाई देखेंगे। और जहां तक आप लोगों को तो तरीकाकार से इख्तिलाफ था ना, रायवन में उन्होंने अपने मुताबिक बड़ा सक्सेसफुल किस्म का पावर शो किया है, आपको तो उनके तरीकाकार पे इतराज था। फिर अगर वो आपकी बात मानते तो देखें, मैंने कहा और मेरे पार्टी कायद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा कि शो अच्छा था, मगर टाइमिंग और जगह की उन्होंने बात की और उसमें तो आपको साथ लेके नहीं चल सकते थे अगर आपके मुताबिक टाइमिंग गलत थी। वो भी अलग है। मैं आपको सिर्फ ये बात बताने जा रहा हूं कि आप रोडों रस्तों पर भी प्रेशर डेवलप करें, बिल्कुल करें, मगर आप पार्लियामेंट का फोरम नहीं छोड़ें। पार्लियामेंट का फोरम नहीं छोड़ना चाहिए। वो पार्टी जो मशवरा है पीपल्स पार्टी का, PTI को वापस आएंगे। शिबली फराज साहब से ये भी जानना है कि आप लोग शिरकत करते हैं तब वज़ीर आज़म के बुलाए हुए इजलास में जाते हैं, वज़ीर आज़म मानते हैं, तो फिर एक ही दिन में ऐसा क्या हो जाता है कि वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म नहीं मानते? आप आखिर कौन है आपके मुशीर? एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दोपहर की खबर के साथ रहिए।